जिसके पास बैठने से आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, आपका जीवन बदल रहा है। भगवान कहते हैं समझ लो कि वो गुरु है, उसे गुरु कहा गया। वो गुरु। एक बड़े अच्छे अद्भुत संत हुए हैं, नाम सुना हो आपने, एकनाथ। बड़े अद्भुत महात्मा हुए। महात्मा इतने बढ़िया हैं लेकिन घरवाली बड़ी खतरनाक है। ये सब चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। आपकी घरवाली लड़ती नहीं है तो महादेव ने कुछ अलग से कृपा की है, एक्स्ट्रा। ये शंकर की यानी इष्ट की बड़ी कृपा है। पति भी लड़े नहीं, बच्चे भी संस्कारी हों, तो ये भगवान की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा के बिना ये चीजें नहीं मिलती। महात्मा बड़े विशेष हैं, तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं एकनाथ, लेकिन घरवाली बड़ी लड़ाकू है। एक दिन कहीं बाहर से आ रहे थे तो लोगों ने उन्हें गन्ना दे दिया, गन्ने का पोटला दे दिया। साधु तो कभी संग्रह करता नहीं है, साधु के तो कुर्ते में जेब भी नहीं होती। हाँ? तो रास्ते में उन्होंने वो सब गन्ना बांट दिया, एक गन्ना बचा। उनकी घरवाली को किसी ने कह दिया कि आज तो तुम्हारे त्यागी जी महाराज गन्ना बांटते हुए आ रहे, से लड़ने को तैयार हो गए दरवाजे पर। जैसे एकनाथ जी आए तो उनके हाथ में से गन्ना छुड़ाकर उसने पीठ पर बड़ी जोर से मारा, तो एक गन्ने के 4 टुकड़े हुए। एकनाथ जी ने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मैं पूरे रास्ते भर सोचता आ रहा था कि गन्ना एक है, घर में खाने वाले 4 हैं, मुझे बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने खूब बंटवारा कर दिया। ऐसा अक्रोधी साधु चाहिए, ऐसा महात्मा चाहिए जिसकी शरण में बैठ करके भैया कल्याण ही कल्याण हो जाता है, जीवन बदल जाता है। जिसके पास बैठ करके भगवती सत्ता नजर आवे, ऐसा जीवन में गुरु चाहिए। उसके मुख से उनके वचन सुने, उनकी वाणी सुने। गुरु से ज्यादा मैं तो गुरु की वाणी का है। बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं इसमें। शृणुया श्रद्धा युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान कहते हैं कि महापुरुषों के मुख से जो आप कथा सुनते हैं, भगवान कहते हैं इससे मुझे संतोष मिलता है, इससे मुझे खुशी होती है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ग्रंथों में तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, गौ सहस्र फलम लवे, तो उन्हें 1000 गायों के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। स्पष्ट लिखा है ना, पठते सुनिया दस्तु गौ सहस्र फलम लभेत। 1000 गायों का गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है जो आप भगवान की कथाएं सुनते हो। घर वाला तो कह देता है क्या पगलिया हो गई है, पागल हो गई है। एक आध बार तो ये मर्द लोग मुझे मिले हैं, कहते हैं बाबा ये बताओ कि तुम्हारी कथा भी कब तक चलेगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया है? अरे क्या हो गया कि लगता है कि घरवाली मीरा होने वाली है। क्या हुआ क्या का 9:30 बाद में बजते हैं, टीवी पहले से खोल के बैठ जाती है, टीवी के आगे बैठ जाती है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भोजन कितने बजे बन जाता है घर में? कहाँ, वो बात तो है कि भोजन तो टाइम से बन जाता है। पहले कभी 2 बजे बनता था, कभी 3 बजे बनता था, किसी दिन बनता भी नहीं, लेकिन अब तो भोजन समय से पहले बन जाता है। मैंने कहा तो फिर तुम्हें तकलीफ भी क्या है? हैं बेचारी मेरी जीजी घर का कोई काम नहीं बिगड़ने दे रही हो, तो भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी पुरुष वर्ग मुझे सुन पा रहे हैं, माताएं मुझे सुन पा रही हैं, आदमी कथा सुनता है रोकिए मत, माताएं कथा सुनती हैं रोकिए मत, क्योंकि कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं अपने मुंह से। क्या कहते हैं वो, श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम, रोजाना आप एकाध श्लोक की भी व्याख्या सुन लेते हैं, पर डे प्रत्येक दिन सुन लेते हैं आप, तो पढ़ते सुनिया तस्तु गौ सहस्र फलम लभेत। इसको पढ़े या सुने, इसके द्वारा हमें हजारों गायों के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग जरूर सुनिए, सत्संग से जीवन बदलता है, जिंदगी बदलती है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्त वैष्णवा, कली ब्रह्मांड नारस्ते वैहक चंत्यस्त सदा ममम। कलयुग उनके घर में प्रवेश नहीं करेगा जिनके घर में भगवान की कथा चलती रहेगी। कलयुग को एंट्री नहीं है वहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात कही है।
भगवान की कथा जिसके घर में चलती रहेगी, कलयुग के लिए अंदर नो एंट्री, अंदर प्रवेश नहीं, प्रवेश वर्जित है। कलयुग का मतलब जानते हैं आप? कलयुग का मतलब है झगड़ा, कलह। तो सीधी सी बात है, जिनके घर में भगवत कीर्तन, भगवत कथाएं चलेंगी, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए भगवान की कथाओं को चलने दीजिए घर में। और क्या है, वैष्णवानां तो शास्त्राणि ये चिंतस्ते नरा सर्पा विमुक्ता भवंती सुर बंदिता। जिनके घर में भगवान की कथाएं होती हैं, शास्त्रों की कथाएं होती हैं, सभी पाप तो उनके जले ही जाते हैं। उन घरों में रहने वाले लोगों के लिए भगवान प्रणाम करता है, स्वयं ईश्वर उनकी वंदना करता है। इसलिए भगवान की कथाएं घर में होती रहे। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुर बंदिता, सभी पाप जल जाते। और कथा सुनते सुनते जो बोर हो रहे हैं, उन्होंने कथा का महत्व ही नहीं समझा। बाबा तुलसी ने कहा था, राम कथा, भागवत कथा कोई भी हो, ही राम चरित जेह सुनत अघाई, राम चरित सुनत अघाई, रस विशेष जाते राम चरित सुनत अघाई, राम चरित सुनत अघाई, रस विशेष जाते राम चरित सुनत अघाई, रस विशेष जो भगवान की कथाओं को सुनते हुए बोर होते हैं, अभी उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं। भगवान की कथाएं सुनो, गुरुजनों के साथ संवाद करो, और एक बड़ी अद्भुत बात कही है कि वर्ष में तीर्थ यात्रा जरूर करो। मथुरा जैसे तीर्थों में जाइए। लिखा है, वर्णन किया गया है, पदे पदे तीर्थ फलम मथुराया चतुर्मुखम यत यत नरस्नातो मुच्यते घोर किल वशाम। इसका अर्थ है, जो श्रीधाम वृंदावन मथुरा जी की तरफ जाते हैं, वहाँ स्नान करने पर व्यक्ति को धरती में जितने भी सरोवर हैं, सभी सरोवरों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व मथुरा का है। इतना बड़ा महत्व है कि 1 करोड़ वर्ष तक कोई काशी में वास करे और 1000 वर्ष तक कोई ब्रज में वास करे, तो काशी के 1 करोड़ साल के बराबर मथुरा क्षेत्र का 1000 वर्ष का समय। तालियां तो बजाना ही मत बिल्कुल। एक दोहा बोल रहा हूं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000। काशी के करोड़ साल के बराबर मथुरा का 1000 है। तो लिखा आ गया कि श्रद्धया भक्ति युक्त दृष्टा मधुपुरीम नरा ब्रह्म हत्या विश्वोदयिकन पुनस्तपातकी। बड़े से बड़ा ब्रह्म हत्या भी सिर्फ मथुरा जी का दर्शन करने मात्र से उसका उद्धारात्मक कल्याण होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मनुष्य जीवन मिला है और आपसे बन जाए तो ब्रज 84 कोस की एक परिक्रमा जरूर कर लेना। 4 कर ली तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुलसी वन आश्रम के माध्यम से आप में से किसी ने 84 कोस यात्रा करी है क्या? 1 2 3 4 5 55 56 58 63 इतनों ने कर ली है। 63 ऐसे कितने हैं जिनको यात्रा में आनंद नहीं आया? हाथ उठाओ। आपको नहीं आया? तो पीछे अम्मा चश्मा वाली। ऐसे कितने हैं जिनको बहुत आनंद आया यात्रा में? जब भी आपकी व्यवस्था बने तब श्री ब्रज 84 कोस यात्रा जरूर कर लेना, क्योंकि मथुराशनाथ कामस्य गतस्तु पदे पदे। मथुरा क्षेत्र में पांव रखते रखते ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते।
श्री जी महाराज जी के दर्शन आपने किए हैं? निम्बार्काचार्य सलेमाबाद पुष्कर के पास बहुत बड़ा धाम बना हुआ है। जब महाराज जी श्री वृंदावन के लिए जाते तो गाड़ी में से उतरकर मत्था टेक के उल्लाहने पाम वृंदावन में प्रवेश करते। उन्हें पूछा जाता कि आप अपना कुछ यहाँ का महत्व बताओगे? वो कहते हैं कि भूल करके भी जो श्री वृंदावन में आ गया है उसने धरती के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन कर लिया है। उनके शब्द मथुरा की इसका मतलब ये नहीं है कि आप और तीर्थों में ना जाएं, सबका अपना अपना महात्म्य है। उज्जैन का अपना है, काशी का अपना है, चार धाम का अपना है, श्री मथुरा जी का। अब इसमें देखो, अभी आप सुन रहे थे कि जो भगवान का की कथाएं सुनते हैं तो उन्हें 1000 गायों के बराबर, ये नहीं लिखा है कि 1000 गायों का गोदान करने का फल मिलता है, ये लिखा है कि 1000 गायों के गोदान के बराबर फल मिलता है। तो उसमें बराबर शब्द लिखा है, नहीं तो फिर कथा ही सुन लेंगे लोग, गौदान क्यों करेंगे? तो वैसे एक गैया का दान करेंगे, कथा सुनकर 1000 गैया के दान का फल मिल जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि 1000 गायों के गौदान के बराबर फल मिलता है। अब फिर ये कह लिया जाएगा अब तो उसका फल मिल ही गया, अब गौदान की जरूरत क्या है? गौदान करना उसका अपना एक महत्व है। कथा सुनकर उतना फल प्राप्त कर लेना, इसको ऐसे समझ लें आप, सोने का क्या रेट है? कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप हमारा यह काम कर दो, हम तुम्हें 1 तोले के सोने के बराबर सामान दे देंगे। ठीक है, अब उसने वो काम कर दिया। 1 तोला सोना 70,000 या 75,000, वो 75,000 का वो उसको कोई अनाज के बोरे भर के दे दे, उसके बराबर। अब नाक में सोना पहनना है तो बाजरे की बोरी थोड़ी लटका देगा, कान में तो वो वही आभूषण पहनेगा, लेकिन उसकी जितनी कॉस्ट है अनाज उसको उतना मिल गया है, उसकी जितनी कॉस्ट है उसके बराबर में। लेकिन अनाज की अपनी जगह की एक विशेषता है और उस सोने की अपनी एक जगह की विशेषता है। तो इसको इस तरीके से समझिएगा। तो जो मथुरा की तरफ जाते हैं, या सुनोत चतुर्भक्ता माथुरम मम मंदिरम अन्य नाचरते सद्या सो विपापा प्रमुच्यते। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो श्री धाम वृंदावन की यात्रा करने से जिसका निपटारा ना हो, मथुरा क्षेत्र का दर्शन करने से जिसका निपटारा ना हो। तो ऐसी बड़ी अद्भुत बातों को इन गुरु परंपरा के साथ में वर्णित किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। यहाँ तक कह दिया चतुर्णामपि वेदानां पुण्य अध्ययन माचरेत। 4 वेद का अध्ययन करके जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य मथुरा जी की यात्रा करने मात्र से उतना प्राप्त हो जाता है। अब वेद तो सब नहीं पढ़ सकते, तो ये सब बातें बता करके तीर्थों की गरिमा बनी रहेगी, तीर्थों का महात्म्य यह बना रहेगा। पूर्णे वर्ष श्रेण तो तीर्थ राजे फलम तत्फलम लभते पुत्र संयमासे मत। वर्णन किया बहुत लंबे समय तक हम प्रयाग में वास करें, उससे जो फल प्राप्त होता है, एक बार मथुरा जी की यात्रा करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। दीदी आप भी आ जाओ अंदर, हाँ मोबाइल वाली दीदी आप थोड़ा रास्ता दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तीर्थ की बड़ी महिमा है। भगवान उस हृदय में जरूर रहते हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। चरण राम तीर्थ चल जाए, चरण
यह तीर्थ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। घड़ी का घंटा तो 1:30 पर पहुंचने ही वाला है। अभी जब तक आरती होती है तब तक आपको बैठना होगा। कल हमने यहाँ से कुछ लिफाफे बांटे थे, उनको अपने संग ही मत लेते जाना, यहाँ उनको चढ़ा के जाना। लिफाफे में जो भी आपने सहयोग राशि रखी है ये गौ माता के सिर्फ हरे चारे के ऊपर ही समर्पित। ऐसी व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। आरती वगैरह में आने वाला पैसा ऐसी व्यवस्था रखी गई गौ माता के हरे चारे के ऊपर। तो लिफाफा बांटे गए, कल दिए गए। आज कुछ नए लोग भी आए हैं, काफ़ी मुझे नए दिखाई दे रहे हैं। आप भी लिफाफा ले लीजिएगा, उसमें जो बने जितना बने, भगवान करे ज़्यादा बन जाए आपसे। उसमें 1 मन चारा, 2 मन, 4 मन, 5 मन, 100 रुपया मन चारा चल रहा है। तुलसी तपोवन गौशाला में 1000 मन चारा रोजाना लगता है। तो उसमें ये आप अपना सौभाग्य, जिन्होंने कल ले लिया है, मन करे तो दोबारा ले लेना। ये मन लगे कि कोई बात नहीं है, आज नवरात्रा का पहला दिन है तो एक बार और हमारे घर से गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग हो जाएगा। तो ऐसा विचार करते हुए तो जिन्होंने कल ले लिया है वो भी लिफाफा ले सकते हैं। लिफाफा घर नहीं ले जाना है, उसमें दाम पैसा रख करके खाली चढ़ा के क्या करोगे। तो आरती से पहले उसको व्यासपीठ पर, ये 200 साल पुरानी गदा है, मैं व्यासपीठ से तब ही उतरूँगा जब आप यहाँ आके मत्था टेकते हुए मैं 3 बार खटखटा दूंगा आपके सिर के ऊपर। माथे में कुछ नकारात्मक विचार हो वो भी भाग जाए जयपुर छोड़ करके, ठीक है। आरती से पहले वो बांट दीजिएगा। मैं 2 पंक्तियाँ, सदगुरु तेरी नौकरी कैसे है, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, बांट दीजिएगा, जल्दी से दे दीजिए। अभी मैं एक चैप्टर और आपको सुनाने वाला हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। श्याम श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया वो सबसे। श्याम श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओहो श्याम श्यामा तेरी आवाज बोलते सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बजाओ। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, मैं सहारा तेरे नाम का। जब तू खोल गई है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा श्याम तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ पाप जन्मों के सब मिट गए,
से तुम्हारी शरण डट गए, पाप जन्मों के सब मिट गए। जब से तुम्हारी शरण डट गए, वरनायो खाते क्या थी मेरे, वरनायो खाते क्या थी मेरे। सबसे बढ़िया है सबसे करे, मेरे श्याम तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करे। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। जब से खुल गई है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे श्याम तेरे नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरे नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ। बढ़िया है सबसे करे, श्याम तेरे नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा और खिसक लो, थोड़ी कम है जगह, और थोड़ा ही थोड़ा आ जाओ बस। लिफाफे पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूँगा। जब भी कभी इधर आना होता है तो एक मैसेज आपके पास तक पहुँच जाएगा। हाँ, मन करे तो अपना नाम भी लिख देना और इसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना, जिससे आपका ये नंबर मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं अपने ही मोबाइल में सेव करूँगा। है, आपको नहीं मिले लिफाफे? इन्हें लिफाफा क्यों नहीं दे रहे हैं भाई साहब? कौन बांट रहा है? दे दो आगे माताओं को, ये दे दो जरा। जिनको नहीं मिला है तो ले लें। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम्
गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चय। आपका ध्यान इधर हो। महापुरुष महात्मा लोग जहां रहते हैं वो स्थान काशी की तरह हो जाता है, ऐसा भगवान महादेव कहते हैं। उनके चरण से लगा हुआ जल गंगा जी की तरह हो जाता है, और यदि वो भगवान के भजन से भगवान से जुड़े हैं तो वो स्वयं विश्वनाथ स्वरूप हो जाते हैं। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह साधक्षयो बटा। अभी ऊपर मत आइए। तत्पादम विष्णुपादम सा तथा दत्तमनस्ततम। सुनिए, गुरुदेव की सेवा तीर्थराज प्रयाग की तरह, गया जी की तरह, उनका शरीर अक्षय वट वृक्ष की तरह है। उनके श्री चरण भगवान विष्णु के चरण की तरह। वहाँ लगाया गया मन ईश्वर के साथ तदाकार हो जाता है। ऐसे इस गुरु महात्म्य में वर्णन किया गया। गुरु भक्ति स्तम ब्रह्मा प्राप्त तत्प्रसाद था। गुरु ध्यानम सदा कुर्यात पुरुषम स्वैरणीय था। वर्णन किया गया उनके मुख से जो निकला हुआ जो शब्द है वो अमृतमय हो जाता है, अमृत तुल्य वह होता है। और ऐसे उस शब्द को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें, वह शब्द हमारे लिए मंत्र का काम करता है। मैं आप सबके गुरुजनों को वंदन और प्रणाम करता हूँ। अपने महापुरुषों से आप जुड़ करके अपने जीवन को कृतकृत करते रहिए। गुकारस शांधकारो ही रुकारस तेज उच्यते। इसमें गुरु में गास जो शब्द है वो अंधकार वाचक है, और रुष शब्द है वो प्रकाश वाचक है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्मा गुरु रेवन संशय। गुरु महाराज के सानिध्य में जुड़े हुए लोगों के जीवन में अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान कैसे कहते हैं? मोह ही अज्ञान है। जीवन के 70 साल व्यतीत हो गए हैं, अभी आप घर से मुक्त नहीं हो पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यमुना चंबल के बेड़ में चले जाएं। घर में रहते हुए घर की जिम्मेवारियां बच्चों को सौंपते हुए और आप भगवत आराधना में, भगवत भजन में लग जाएं, क्योंकि मोह ही एक बहुत बड़ा कांटा है। संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। रामायण के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भैरवी मोह सकल व्याधिन कर मूला। 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 उपजन विभेदत सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। उपजय मंगल भवविद सूला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इस कथा के समापन पर 4 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो किसी न किसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करो। एक बार गीता पूरी पढ़ लो। आपको मिल जाए कहीं बाजार में तो एक बार वेदुर नीति पूरी पढ़ लो। लिखने लायक बातें आप लिख नहीं पाएंगे। आपको मिल जाए तो याज्ञवल्क्य की स्मृति एक बार पूरी पढ़ लीजिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में सदाचार, बच्चों को क्या बताना है क्या नहीं बताना, उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना, इतना बड़ा समाधान हो जाएगा कि आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रंथ कुछ ऐसे अद्भुत हैं जिनका स्वाध्याय कर। दूसरी बात है मंत्र का नित्य जप करो।
रोजाना जप करो मंत्र का, भले ही एक माला जपिए, आदत में डालिए और रोजाना उसका जप कीजिए। सुबह जप कर रहे हो तो पूरब में मुंह, शाम को कर रहे हो तो पश्चिम में। भगवान के मंदिर में बैठ के जप कर रहे हो तो कौन सी भी दिशा में मुख हो, आपका मन लगेगा जप में। एक तीसरी बात यह है कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में गुरुजनों के साथ संवाद होता रहे। बातें नहीं होती हैं मैसेज पर, मानसिक भाव से करते रहिए, उनके साथ विवाद नहीं, उनके साथ संवाद। और एक चौथी बात है, किसी न किसी देवता को इष्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। जब उसको एक प्रमुख रूप आप देंगे तो आपकी साधना में ग्रोथ बढ़ेगी, आपका भजन बढ़ेगा। कोई भी है, राम कृष्ण, भगवान महादेव, माँ दुर्गा, गणेश जी, इन भूत प्रेतों को छोड़ करके ये हमारे सगरे देवता हैं, वो सब कल्याणकारी हैं। उनको एक विशेष रूप से आप उन्हें स्वीकार कीजिए।